आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में, यानी कि बाल झड़ने की समस्या के बारे में, और होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकती है इस समस्या को 100 से 0 या फिर 100 से 10 तक लाने में। सो इस बारे में बताऊंगी हाउ होम्योपैथी हेल्प्स इन हेयर फॉल, व्हाट इज हेयर फॉल, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेयर फॉल एंड हाउ वी आर एबल टू हेल्प। सो मेरा नाम है डॉक्टर अदिति भसीन एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर फॉल्स। सो फर्स्ट है टैलोजन इफ्लूवियम। टैलोजन इफ्लूवियम क्या होता है? बेसिकली आपको कोई भी स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि अगर आपको फिजिकल स्ट्रेस है, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिजीज, अगर आप लॉन्ग टर्म किसी मेडिकेशन पे हैं तो, है ना, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और उसके बाद आपको हेयर फॉल हो रही है, सो ये सब फिजिकल स्ट्रेसेस है हेयर फॉल के। द सेकेंड इज मेंटल स्ट्रेसेस टू हेयर फॉल। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई डिवोर्स हुआ है, डेथ ऑफ लव्ड वन हुई है, कोई बिजनेस में लॉस हो गया है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गया है, सो ये सब मेंटल स्ट्रेसेस है। अगर आपको फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी स्ट्रेसर अगर है तो उसकी वजह से जो हमारा हेयर ग्रोथ का पैटर्न है वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल और ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते। ये जो है कम्प्लीटली क्योरेबल है, इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है और हमारे पास आपके लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। द सेकेंड इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ऐसे में आप समझिए किसी हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है जिसको हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। सो उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्चुअली में हेयर फॉल हो रहा है। सो मेल्स में क्या दिखेगा? मेल्स में आपको दिखेगा कि पहले टेम्पल से हेयर लॉस हो रहा है और फिर फ्रंटल हेयर लॉस हो रहा है। सो हेयर लाइन तो रिग्रेस हो ही रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेम्पल्स गोइंग टुवर्ड्स द क्राउन। सो और फीमेल्स में क्या दिखेगा कि जहाँ पर हम हेयर की पार्टीशन करते हैं वो जगह वाइडन होती जाती है और हमारे हेयर जो है थिनिंग होती जाती है। सो क्वालिटी ऑफ हेयर जो है खराब हो जाती है फीमेल्स के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बता दिया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। ये कंडीशन भी काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है और इसका भी आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। पर जो लास्ट कंडीशन के बारे में बात करने वाली हूँ, एलोपेशिया एरियाटा, ये जो है बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इसके कॉजेज जो है जेनेटिक या फिर ऑटो इम्यून होते हैं। सो जेनेटिक कॉजेज में क्या होता है? हमारे जीन्स में ही कुछ डिफेक्ट है। सपोज आपके फादर का प्रीमेच्योर ग्रेइंग था हेयर्स का, या फिर प्रीमेच्योर हेयर लॉस था, या फिर अभी वो बॉल्ड हो गए हैं। सो सिमिलरली आपका भी काफ़ी अर्ली स्टेज में जो है प्रीमेच्योरिंग स्टार्ट हो जाएगा हेयर्स का। सो ये कंडीशन कंट्रोलेबल है बट कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जीन्स में ही कुछ ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है, कोई और डिफेक्ट या स्ट्रेसर नहीं है इस चीज़ का। सो ऐसे में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसको कितने हद तक रिवर्स कर पाएंगे ये पेशेंट टू पेशेंट और हर पेशेंट की मेडिसिन के अपने रिएक्शन पर डिपेंड करता है। बट ऐसे पेशेंट्स को अगर कंट्रोल भी किया जाए तो भी बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिवियर और बहुत ज़्यादा रैपिड हेयर लॉस होता है। अब हमने कौन कौन से कारण बता दिए हेयर लॉस के। जेनेटिक कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई विटामिन की डिफिशिएंसी है अगर आपको तो, या फिर अगर फीमेल्स में हार्मोनल में अगर बर्थ हुआ है किसी बेबी का, प्रेगनेंसी है या फिर मेनोपॉज है, सो ऐसे में फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन हुआ है तो, या फिर अगर आप ऑलरेडी फॉल्टी हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो, ये कुछ निकल कर सामने हमारे कॉमनेस्ट फैक्टर्स आए जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे बात तो ये बात समझ लीजिए कि अगर 50 से 100 बाल गिर रहे हैं ना जी, तो वो हेयर फॉल नहीं है, वो नॉर्मल हेयर शेडिंग है। हमारे हेयर्स नॉर्मली भी शेड होने चाहिए और होते हैं। अगर 50 to 100 की रेंज पर डे के हिसाब से शेड हो रहे हैं तो हेयर फॉल नहीं है। बट अगर आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं हेयर में, या फिर जहाँ पे आप चीर निकालते हैं वहाँ पर वो गैप बढ़ता ही जा रहा है, हेयर बहुत ज़्यादा थिन हो रहे हैं, तो उसी को हम हेयर फॉल की कैटेगरी में रखेंगे और उसके लिए ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब होम्योपैथी में आपके लिए क्या है? सो होम्योपैथी में एक वाइड रेंज है मेडिसिन की जो हम हेयर फॉल के लिए यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिक पेशेंट और उसकी यूनिक कंडीशन क्या है, कि पैचेस में हेयर फॉल्स हैं, कितने पैचेस हैं हेयर फॉल के, अगर हेयर थिनिंग है तो, अगर टेम्पल्स और क्राउन की तरफ हेयर फॉल मूव कर रहा है तो, हर एक चीज़ पर मेडिसिन डिफर करती है। कुछ कॉमन मेडिसिन जो होम्योपैथी में देते हैं वो हो सकती है थूजा, नाइट्रिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सो इसके अलावा हम देते हैं आर्निका, कैलेंडुला, जेबोरेंडी, ऐसे अगर बहुत सारी मेडिसिन
मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में अवेलेबल है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पास के नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। आप चाहें तो हमारी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम का होम्योपैथी में एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देख सकते हैं। कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं होम्योपैथी के जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि SBL का जो जैबोरेंडी का ऑयल आता है, SBL का जो आर्निका का ऑयल आता है, ऐसे ही जैबोरेंडी का और आर्निका का शैम्पू भी आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, बट विदाउट इंटरनल मेडिसिन इनके उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना आप अंदर से मेडिसिन लेंगे, रूट से वो आपके हेयर्स को ग्रो करने की कोशिश करेगी, है ना। तो वो ही बेस्ट रिजल्ट होगा, वही बेस्ट ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में जो आप ले सकते हैं। बाहर के आप कितने भी प्रोडक्ट्स ले लें, पर जो चीज़ अंदर से दिक्कत कर रही है उसकी अंदर से दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एडेल की 9 ड्रॉप्स आती हैं जिनको हम हेयर फॉल या फिर हेयर ट्रीटमेंट ड्रॉप्स कहते हैं, और रेक्वेट की ड्रॉप्स आती हैं R89 के नाम से। ये दोनों क्या है, ये एक पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर फॉल मेडिसिन होती हैं और उनको हम देते हैं। अब इनकी कितनी डोसेज होनी चाहिए और इनमें से कौन सी ड्रॉप्स आपके लिए बेस्ट काम करेगी, ये आपकी कंडीशन देखकर ही आपको सजेस्ट किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी और अब आप अपनी कंघी से जो बहुत सारे बाल झड़ते हैं उनकी सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे क्लिनिक को विजिट करना चाहते हैं तो उसका लिंक यानी कि उसका जो एड्रेस है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अपॉइंटमेंट मैं नीचे लिंक कर दूंगी, सो आप उसे देख सकते हैं। वरना आप अपने किसी भी होम्योपैथ के पास जाएं और इसका अच्छा ट्रीटमेंट लें। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है विदाउट एनी अदर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। उम्मीद करती हूँ इससे आपको नई होप मिली होगी और हर होम्योपैथ उम्मीद करती है आपकी होप पे खरा उतरेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।